पतंजलि योग दर्शन का हमने 2 वीडियो इससे पहले जारी किया है। उसमें हम लोगों ने पहले जो सांख्य दर्शन का तत्व मीमांसा है उसको किस तरह से पतंजलि ने स्वीकार किया और उसमें क्या एडिशन डिलीशन किया, इसके बारे में हमने समझा। योग क्या है, चित्तवृत्तियां क्या है, क्लेश क्या है, इन सारे विषयों पर हमने चर्चा की। अब जो है हम इसके आगे बात करेंगे योग दर्शन में। इससे पहले एक संक्षिप्त विवरण जो है पिछले वीडियोस का हम पहले प्रस्तुत कर लें, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो योग क्या है? योग पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाना ही योग है। अब इसमें 3 शब्द आए, चित्त, वृत्ति और निरोध। चित्त का मतलब होता है जो पतंजलि ने बताया है कि जो मन है, बुद्धि है और अहंकार है, तीनों का जो संयुक्त रूप है वो चित्त है। मन चंचल है, वो विचार करते हैं और विचार जो है वो बुद्धि के सामने प्रस्तुत करता है। क्योंकि मन इंद्रियों का शासक है, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला है, तो जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो सूचनाओं को संग्रहित करके मन को देता है और मन अपने विचार के साथ उन सारी सूचनाओं को जो ज्ञान इंद्रियों से उसने प्राप्त किया वो बुद्धि के सामने प्रस्तुत करता है। और बुद्धि पर जो अहंकार का, अहम का जो भाव होता है, प्रभाव होता है, उसके अधीन बुद्धि जो है निर्णय लेती है। तो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन इन तीनों के फंक्शन को संयुक्त रूप से व्यक्त करने का जो एक साधन है वो चित्त है। उसको पतंजलि ने चित्त कहा, यानी तीनों के कार्यों का जो संयुक्त कार्य है वो चित्त है। और इन्होंने कहा कि इसका जो निरोध कर दिया जाए तो वो जो है योग हो जाएगा। अब ये तीनों के जो कार्यकलाप हैं इसका निरोध किया जाना ही योग है और योग से ही सिद्धि मिलती है, योग से ही जो कैवल्य है वो प्राप्त होता है और मनुष्य का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, जीवन मरण के चक्र से समाप्त कर देना, पुनर्जन्म की जो गतिविधि है उससे किनारा ले लेना और ब्रह्मलीन हो जाना, जो भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य है मनुष्य का। पुरुषार्थ का 4 पुरुषार्थ हैं, हम लोगों ने जाना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष जो है अंतिम पुरुषार्थ है, अंतिम लक्ष्य है मनुष्य का, जिससे जो है वह जन्म और मरण का जो चक्र है उससे उसको मुक्ति मिलती है और वह ब्रह्मलीन हो जाता है और उसके जितने सारे त्रिविध दुख हैं उन दुखों से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो दुखों से मुक्ति निवारण के लिए योग की आवश्यकता है पतंजलि के दृष्टिकोण से।
और योग क्या है? तो चित्त वृत्तियों का निरोध। अब निरोध, एक तरफ निरोध है और दूसरे तरफ योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी वर्ड के इस्तेमाल से बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको समझने के लिए पतंजलि ने बहुत ही बारीकी से अपना सूत्र स्थापित किया है और वो कहते हैं जो चित्त है वो क्या होता है कि जब इंद्रियां किसी विषय या विचार से सन्निकर्ष करती हैं, यानी संबंध स्थापित करती है। जब इंद्रियां किसी विषय से अपना संबंध स्थापित करता है या किसी वस्तु से संबंध स्थापित करती है या इंद्रियां किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का संबंध स्थापित करती हैं, तो उस सन्निकर्ष का जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि उस विषय का, उस वस्तु का या उस व्यक्ति का आकार जो है उसके चित्त पर बन जाती है। यानी चित्त जो है एक दर्पण की तरह है, उसका जो कार्यकलाप होता है एक दर्पण जैसा है, जो उसके सामने आता है उसका वो आकार ग्रहण कर लेते हैं। यानी चित्त पर उन विषयों का, उन व्यक्तियों का, उन वस्तुओं का आकार जो है ग्रहण हो जाता है, छप जाता है, जैसे ऐना के सामने। और उसका कारण है पुरुष, क्योंकि पुरुष का जो चित्त माने चेतना है, उस चेतना के प्रकाश से जो चित्त का दर्पण है, जो चित्त का शीशा है, उस पर विषयों का आकार छप जाता है। तो वो चित्त जो है क्या होता है, या तो मलिन हो जाएगा, या तो अच्छा हो जाएगा, या बुरा होगा। क्योंकि चित्त तो चित्त है, दर्पण तो दर्पण है। दर्पण के सामने सुंदर वस्तु को आप रख दें तो सुंदर चित्र बन जाएंगे, बुरे वस्तु को रख दें बुरे चित्र बन जाएंगे। तो बुरा वृत्तियां यदि होगी, उस विषय का या उस व्यक्ति का बुरा चरित्र होगा, बुरा व्यवहार होगा तो बुरा छपेगा, अच्छा होगा तो अच्छा छपेगा। तो जो हमारा चित्त वृत्तियां हैं वो मलिन हो जाता है, और मलिन होने का मतलब है कि वो क्लेश से भर जाता है। क्लेश जो है वो क्या है? दुख है, तकलीफ है। यानी मनुष्य के चित्त पर जो विषयों का प्रभाव पड़ता है उससे जो है चित्त पर मनोविकार यानी क्लेश का संग्रहण हो जाता है। वो क्लेश जो है वो दुखदाई होता है, और जब तक वो क्लेश, वो दुख, वो जो विषय वस्तु का या व्यक्ति का जो आकार चित्त पर पड़ा हुआ है उसका जब तक समाप्ति नहीं होगी, जब तक उसका निरोध नहीं होगा, तब तक योग की सिद्धि नहीं हो सकती है, ध्यान लगेगा ही नहीं। तो ये ब्रीफ में हम लोगों ने 2 वीडियो में ये जारी किया था, ये बताया था। आज जो है हम उससे आगे बढ़ेंगे। इतना तो हम लोग समझ लिए कि चित्त क्या है। चित्त इन तीनों इंद्रियों का जो है संगम है, मन, बुद्धि और अहंकार का। और ये चित्त जो है एक दर्पण की तरह काम करता है, एक शीशे की तरह काम करता है। जो पुरुष या आत्मा का जो प्रकाश है, उस प्रकाश में इस चित्त पर जिस विषय या वस्तु का प्रभाव पड़ता है, सामने आता है, उसका चित्र उसमें अवतरित हो जाता है, उसका आकार ग्रहण कर लेता है। और वह आकार, वो जो है वृत्ति कहलाती है। और वही वृत्ति जो है क्लेशों से युक्त होती है। या तो वो वृत्ति अच्छा होगा या बुरा होगा।
योग करने के लिए इन वृत्तियों का निपटारा करना, इन वृत्तियों का निरोध करना आवश्यक है। जब तक ये वृत्तियां समाप्त नहीं होगी तब तक योग की साधना संपन्न नहीं हो सकती है। तो ये जो है हमारा विषय वस्तु है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। और आज जो है हम जो बात करेंगे उसमें सबसे पहले जो इस योग जो हम योग कर लेंगे जो चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए, तो इस योग में जो बाधक तत्व हैं जिसको पतंजलि ने अंतराय बोला है कि अंतराय ये योग के बाधक तत्व हैं। ये 9 प्रकार के हैं वृत्तियों में। तो इन वृत्तियों के इन जो बाधक तत्व हैं 9 प्रकार का, इनको जो है धीरे 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 दूर करना। जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक जो है हम लोग सही ढंग से योग में ध्यानस्थ नहीं हो पाएंगे। तो ये 9 प्रकार का कौन कौन है? तो पहला कहा व्याधि। व्याधि मतलब रोग। शरीर में या मन में कई प्रकार के रोग होते रहते हैं। जब तक शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो योग करने के लिए उपयुक्त नहीं है, वो योगस्थ नहीं हो सकता। दूसरा है सत्यान। सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता जिस पुरुष में नहीं होगा, जिस मनुष्य में नहीं होगा, जो सत्य और असत्य का भेद नहीं समझेगा, सत्य और झूठ का भेद नहीं समझ पाएगा, वो सत्य कर्म में कैसे प्रीति लेगा, कैसे उसमें जो है अपना योगदान करेगा। तो मनुष्य को सत्यान का वर्ड से पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि सत्यान का भाव जो है होना चाहिए, वो सत्य और असत्य का फर्क कर सके, ये होना चाहिए। तीसरा है संशय। मनुष्य हर हमेशा संशय में रहता है, ये अच्छा है या ये बुरा है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये संशय की स्थिति जहाँ द्वंद्व है, द्वंद्वात्मक स्थिति जहाँ रहता है, तो वो मनुष्य जो है अपने चित्त को स्थिर नहीं कर सकता। इसलिए चित्त की स्थिरता के लिए संशय रहित होना आवश्यक है। ये योग सूत्र में बताया गया। ये तैयारी है योग करने की। चौथा है प्रमाद। अहंकार। हर एक मनुष्य के अंदर अहम का भाव, अस्मिता का भाव, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का भाव, अपने आप को उपस्थापित करने का भाव, अपने को किसी और से ज्यादा महत्व देने का जो भाव है, ये रहती हैं। इसको दूर करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपके अंदर प्रमाद है, अहम है, तब तक आप कैसे चित्त से स्थिर हो पाएंगे। तो इसको दूर किया जाना आवश्यक है। पांचवा आलस्य। तमोगुण के अधिकता होने से मनुष्य जो है आलस्य में पड़ा रहता है। बिना काम किए, बिना किसी तरह का कोई गतिविधि किए हुए कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा उसके अंदर होती है, और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आलसी होता है। वो जो है सिर्फ सोने निद्रा में ही ज्यादा विश्वास करता है और एक जगह आइडियल की तरफ पड़ा हुआ रहता है। तो आलस्य जिस आदमी में होगा वो योग में सही ढंग से माने सफल नहीं हो सकता है। तो इसकी तैयारी, ये बाधक है योग तत्व का योग करने के लिए। तो इस पर
आलस्य को त्यागने की जरूरत होगी, उसमें जो है गति लाना होगा, रजोगुण की अधिकता लानी होगी, सतोगुण को उसमें एडिशन करना होगा, तभी मनुष्य जो है आलस्य से दूर हो सकता है। और रति, वैराग्य का अभाव होता है। मनुष्य जो है रति का हमारे वेदों में बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई है कि जो जितना सारा प्राकृतिक साधन हमें मिला है, वो चाहे सूर्य हो, चांद हो, सबकी अपनी एक गति है और वही गति रति है। समय फिक्स है, उस समय उसका उदय होगा, जो फिक्स समय है उसमें उसका जो है अस्त होगा। बारिश के दिनों में बारिश होगी, गर्मी के दिनों में गर्मी होगा, जाड़ा का दिन जो है जाड़े मैंने होगा, जाड़ा ही होगा। तो हर एक मैंने प्राकृतिक घटनाओं का या प्राकृतिक क्रियाओं का ये या जो प्रकृति प्रदत्त चीज है उसका काल जो है बिल्कुल निर्धारित होता है और वो अपने काल से हवा चलना है, हवा नहीं चलना है, ये सब गति जो है फिक्स्ड है। उसी तरीके से मनुष्य का जो वैराग्य का अभाव होता है, इसीलिए कि वो उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ प्राप्त करने की उसकी वैसी जिज्ञासा नहीं है, तो उसमें वैराग्य का भाव पैदा ही नहीं होगा। क्योंकि जब तक लक्ष्य निर्धारित न हो, कुछ करना न चाहे और उसके करने में जो बाधक है उसको उसके प्रति उसका त्याग का भाव नहीं हो, तो वैराग में आवृत नहीं हो सकता है। तो ये भी बाधक है। फिर मिथ्या ज्ञान या अविद्या, अविद्या तो सबसे बड़ा बाधक है। मनुष्य जो है अपने कर्मों में सिद्धि नहीं पाता है, उसका कारण उसका गलत सोच है, उसकी गलत धारणा है, क्योंकि वो सही विषय को सही ढंग से नहीं समझ पाता है। जो जिसमें अविद्या होगा वो नित्य को अनित्य समझेगा, सुख को दुख समझेगा, शुद्ध को अशुद्ध समझेगा, पवित्र को अपवित्र समझेगा या अपवित्र को पवित्र समझेगा, जस्ट अपोजिट। तो अविद्या और या मिथ्या ज्ञान हो, गलत ज्ञान ही मिल गया हो, वो सही उसको सोचने की दिशा ही नहीं हो, तो जिसमें मिथ्या ज्ञान होगा वो भी योग के लिए सफल नहीं हो सकता है। और उसके बाद है आठवां असफल असमाधि। कुछ लोग जो है समाधि पर बैठते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं, एक बार दो बार चार बार ट्राई करते हैं और उनको असफलता हो जाती है। तो वो असफलता का जो भय उनके अंदर होता है वो उनको ध्यान में ध्यानस्थ होने में बाधक बन जाता है। तो यदि असफल हो गया तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। चलो एक बार असफल हो गए, उसका यदि कुछ कारण को हम ढूंढ पावे, किस कारण से हमें असफलता मिली है, इसका यदि हम मूल्यांकन कर सकें तो फिर उसका मूल्यांकन करें और फिर उसमें सुधार करके हम माने अपने अगले कदम के लिए आगे बढ़ें, ये भावना होनी चाहिए। और अंतिम जो है वो है बाधक तत्व, अनमैक्सता जो है हो जाती है। कभी जोग किया, कभी जोग नहीं किया, कभी मन कर रहा है, कभी मन नहीं कर रहा है। फिर उनके जो जितने सारे अवयव हैं उनको सही ढंग से हम पालन नहीं कर पाए, तो वो भी जो है हमारे योग साधना में सही ढंग से हमारे लिए लाभप्रद नहीं हो पाता है। तो ये तो हमारे जो है ये अवरोधक तत्व हैं योग में। तो योग को प्रारंभ करने के लिए, समाधि में जाने के लिए जो अष्टांग मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, उसको प्रारंभ करने से पूर्व हमें इन सारे बाधाओं को दूर कर लेना चाहिए और सुनिश्चित करके कि हमको एनी हाउ इस काम को करना है,
ऐसा डिटर्मिनेशन के साथ यदि मनुष्य या पुरुष जो है इस योग साधना का अनुसरण करे तो निश्चय ही वो सिद्ध हो सकता है, उसमें उसको सफलता मिल सकती है। अब जो दूसरी साधना बताई गई है योग का, वो पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि का कहना है कि अभ्यास और वैराग्य का रास्ता जो है ये बहुत ही आवश्यक है। जिस मनुष्य में अभ्यास करने की और विषयों से वैराग लेने की क्षमता होगी, वही अष्टांग मार्ग में सफल होगा। अब चित्त वृत्तियों का निरोध करना है तो अभ्यास और वैराग्य दोनों का पालन करना होगा, क्योंकि चित्त वृत्तियों का प्रवाह जो है परंपरागत संस्कारों के बल पर सांसारिक भोगों की ओर चल रहा है। यह हमारे अंदर संस्कार बना हुआ है कि हम जो है उसी को प्राप्त करने के लिए संसार में जितनी सारी सुविधाएं हैं उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग अपना कार्यकलाप करते हैं और ये सोचते हैं कि इस प्रवाह को अनवरत चलते रहे और हमारी जो इच्छा है, हमारी जो जिज्ञासा है, उसको हम पूरा करें। अब इस प्रवाह को रोकना है, क्योंकि चित्त वृत्तियों का यदि निरोध करना है तो पहले इच्छाओं का जो प्रवाह है सांसारिक चीज प्राप्त करने का, उससे मुक्ति लेना होगा, उससे वैराग्य लेना होगा। तो जब तक वो उसका वैराग्य नहीं होगा तब तक हम जो है कल्याण के मार्ग में नहीं जा सकते। और ये कौन ले जाएगा? वो ले जाएगा अभ्यास। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार का तृष्णा है, लिप्सा है, जिज्ञासा है और किसी चीज को प्राप्त करने की बलवती इच्छा है, तो हमें इच्छा पैदा ना हो, इसके लिए क्या करना होगा? अभ्यास ही करना होगा। सिर्फ सैद्धांतिक रूप से तो हम कह सकते हैं कि अभ्यास कर लो, लेकिन अभ्यास करना ये व्यवहारिक रूप से कितना मुश्किल का काम है, ये हर कोई समझता है। कोई भी जागरूक मनुष्य जो है ये समझ सकता है, क्योंकि जब तक हम अनवरत उस चीज का पालन नहीं करेंगे, अपने जीवन में उसको उतारेंगे नहीं, बार बार कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो जो है संभव नहीं है। चित्त की अस्थिरता के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वही अभ्यास है। चित्त हमारा स्थिर हो जाए, अनवांटेड चीज हमारे दिमाग में ना आवे, हम जो है किसी इच्छा का गुलाम ना हो जाए, उसको प्राप्त करने में अपनी सारी शक्ति न लगा दें, इसका अभ्यास करना होगा। ये हर कोई जानता है कि नशा जो है वो मनुष्य के शरीर और मन दोनों को समाप्त करने वाला है। जो नशेड़ी भी है, जो अभ्यस्त है, वो भी चाहता है कि इससे मुक्ति मिले, कोशिश भी करता है, लेकिन कोशिश जो है असफल हो जाती है। लेकिन अनवरत कोशिश करे डिटर्मिनेशन के साथ, तो जो उसका संस्कार बन गया है उस संस्कार से भी उसकी मुक्ति मिल सकती है। इसलिए जो है अभ्यास ही मनुष्य का ऐसा दुसाध्य शक्ति है जो सही साधन को प्राप्त कराने में सफल होगा। यदि हम सोच लेते हैं कि इस चीज को हासिल करने के लिए
हमको रोज 8 घंटा मेहनत करना होगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और हम सतत परिश्रम कर रहे हैं। हमें कोई परीक्षा पास करना है, हमें इतने घंटे पढ़ने होंगे, यानी डिटर्मिनेशन के साथ जो अभ्यास किया जाएगा, जो एकदम ये सोच करके कि ये हमें लक्ष्य हासिल ही करना है, तो निश्चित रूप से वो आदमी सफल ही होगा। इसलिए अभ्यास में ये कहा गया है कि श्रद्धा होनी चाहिए। जिस कार्य को बीड़ा उठाए हैं, जिसका संकल्प किया गया है कि हमें ये कार्य पूरा करना है और इसके ये साधन हैं, इसको पूरा करने के लिए हमें इस तरह का प्रयास करना होगा, तो उसके लिए सतत उसमें लगा रहना, श्रद्धा सहित उस कार्य को करने में उनका श्रद्धा होना चाहिए। यदि हम उसको मानसिक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे, उसके प्रति हम निष्ठा नहीं रखेंगे उस कार्य व्यवहार के प्रति, तो वो अभ्यास जो है सफल नहीं हो सकता है। इसलिए निष्ठा होनी चाहिए और उस कार्य करने के लिए जो आत्मबल या शारीरिक बल पर्याप्त हो, तभी वो अभ्यास जो है सतत फलदायी हो सकता है और वो कामयाबी हासिल करने में सक्षम हो सकेगा। इसलिए सतत अभ्यास का इसका कोई निश्चित अवधि नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि 7 दिन में एक ही कार्य को रिपीटेड करने से जो है वो 21 दिन माने 2-3 सप्ताह में जो है वो उसका जो है वो संस्कार में निर्मित होना प्रारंभ हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट जो है, मनोवैज्ञानिक, इस तरह की बात करते हैं कि किसी चीज को लगातार करते रहना और स्मरण के साथ, निष्ठा के साथ और ये डिटर्मिनेशन के साथ कि हमें इस कार्य को करना ही है। हमें यदि रोकना है, हम यदि नशा का पान करते हैं, इसको हमको रोकना है, या हम किसी तरह का दूसरे बुरे व्यसन का काम करते हैं, उसको रोकना है, तो इसके लिए सतत स्मृति होनी चाहिए, उस चीज के प्रति डिटर्मिनेशन होना चाहिए और लगातार अभ्यास करना, तब अभ्यास जो है सफल होगा। उसी तरीके से दूसरा है वैराग्य। वैराग्य तो हम लोग सब समझते हैं कि वैराग्य क्या है। वैराग्य शब्द से ही जिसमें राग नहीं हो। राग नहीं, राग का मतलब कामना, इच्छा, बलवती इच्छा जो है वो राग है। जब किसी चीज की चाह इतनी प्रबल हो, अतिशय भाव पैदा करे उसको प्राप्त करने का, तो वो राग होता है। और राग ही जो है द्वेष पैदा करने का साधन होता है। तो हमें यदि योग पथ पर जाना है, योग के साधन को अख्तियार करना है, तो पतंजलि कहते हैं कि वैराग्य का भाव आवश्यक है। जिस जिस वृत्तियों का त्याग करना आवश्यक है, उसके प्रति अपनी निष्ठा को समाप्त करना है और ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने हैं जिससे उन विषयों को प्राप्त करने में हमें कोई प्रेरणा मिले, किसी तरह का कोई हमें गति मिले, उसके प्रति बलवती अनिच्छा होनी चाहिए। जिस तरह से अभ्यास के लिए रिपीटेड अटेम्प्ट आवश्यक है, उसी तरीके से वैराग्य होने के लिए, राग को खत्म करने के लिए, इच्छा को नाश करने के लिए, हमें विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको दूर करने के लिए उसी तरह का सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। वहां अभ्यास करना यानी जुड़ना, प्राप्त करना उस कार्य को, और यहाँ जो है ऐसा अटेम्प्ट करना जिससे हम दूर हों, त्यागना, आसक्तिहीन होना, वैराग्य होना। पतंजलि ने यहाँ अपने सूत्रों में ये बताया है कि यदि कोई एक जलाशय हो जिसका एक छोर पर जो है अभ्यास का रास्ता हो और दूसरा छोर जो है वो वैराग्य का,
दो दिशा हो, एक जो है अभ्यास का हो और दूसरा वैराग्य का हो, तो वैराग्य का रास्ता जो है उसको छोड़ करके, मतलब उधर नहीं जाना है, उसको रिपीट नहीं करना है, ऐसा डिटरमिन, क्योंकि आदमी तो एक ही है, दोनों रास्ता तो जा नहीं सकता, और दोनों दो ध्रुव पर, दो किनारे पर। तो हमें अभ्यास का रास्ता चुनना चाहिए, हमें अभ्यास के रास्ते से उस जलाशय के उस छोर पर जाना है जहाँ अभ्यास है। तो इस तरीके से पतंजलि ने अभ्यास और वैराग्य को आवश्यक बताया है योग में आरूढ़ होने के लिए, योगारूढ़ होने के लिए, जो हमारा अष्टांग मार्ग है उसकी तैयारी के लिए। ये दोनों जो विधि हैं, ये साधन हैं, इसको हमें अख्तियार करना चाहिए। और वैराग्य क्या है, किससे वैराग्य लेना है? तो जो उन्होंने कहा कि जो सुना हुआ चीज है, जो सुनते हैं या जिसको हम देखते हैं, सुनते कहाँ से हैं? तो वेद, पुराण, महाभारत, गीता या ऋषि महर्षि जो उपदेश देते हैं कि इस चीज से वैराग्य लो, ये तुम्हारे लिए, योग के लिए उपयुक्त नहीं है, ये हानिकारक होगा, तो उससे वैराग्य, वो हम सुने हुए हैं। जो हमारे मोक्ष परायण जो शास्त्र है, शास्त्र सम्मत जो बातें हैं, उसको जो हमने सुना है उसका हमें पालन करना चाहिए। और दूसरा जो हमने आंखों से देखा है कि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, ये योगारूढ़ होने में हमें अवरोध पैदा करेंगे, इससे हम जो है इस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते, तो उसके प्रति वैराग्य ये हमें होना चाहिए। ऐसा इन्होंने बताया कि जो सुने हुए हो या जो हम देखे हुए हैं उसके प्रति जो है तृष्णा रहित होना, तभी चित्त का जो है उसके साथ वशीकार हो पाएगा, तभी हम चित्त हमारा जो है शुद्ध हो पाएगा। यदि ये दोनों रास्ता, एक अभ्यास का और दूसरा वैराग्य का, हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा योग सिद्ध नहीं हो सकता। तो ये जरूरी है कि हमें इस चीज को करना है। तीसरा जो है इन्होंने बताया है कि चित्त को प्रसादित करना, शुद्धिकरण करना। जब तक चित्त का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक योगारूढ़ नहीं हो सकते। तो चित्त शुद्धिकरण के लिए या चित्त प्रसाधन के लिए उन्होंने 4 उपाय बताया। पहला है मैत्री। मनुष्य जो योग की साधना में जाना चाहता है उसको मैत्रिता पूर्वक सबसे व्यवहार करना चाहिए, मैत्री का भाव होना चाहिए। उसमें अपने आप जो है किसी को, जो उसके साथ रहने वाले हैं या जो उसका पड़ोसी है या उसका सगा संबंधी है, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। मित्रवत क्या कि जो उनके हृदय में है उसके प्रति उसको स्पष्ट रूप से इस तरह से कहें कि उसको भी बुरा न लगे, और वो यदि कुछ कहता है तो उसको भी हम एक मित्रवत व्यवहार जो होता है वो कहते हैं कि ये आवश्यक है। जो योगी पुरुष है, जो योग साधना में जाना चाहता है, यदि उसमें मैत्रिता का भाव नहीं होगा, मित्रता का भाव नहीं होगा, दोस्तीपना नहीं होगा, तो अपने जो नज़दीक के लोग हैं उससे उनका तारतम्य नहीं बन सकता है। फिर उनके मन में जो है उसके प्रति जो है सही भावना नहीं होगी और वो योगारूढ़ होने में उसको अवरोध पैदा होगा। इस तरीके से मैत्री का भाव होना चाहिए। दूसरा है करुणा, दया का भाव। जो दलित है, पीड़ित है, गरीब है, यदि हम उसकी सेवा कुछ कर सकते हैं तो हमें करुणामयी होना चाहिए। यदि नहीं भी कर सकते हैं, शरीर से नहीं कर सकते या आर्थिक रूप से हम मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम मन में, हमारे मन में उनके प्रति किसी तरह का है भाव नहीं होना चाहिए। हमें उसके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए।
तभी उस आदमी का जो माने रहन सहन है, उस आदमी की जो स्थिति है, वो हमारे चित्त पर दुष्प्रभाव जो है नहीं डाले। यदि हमें दूसरे के प्रति करुणा का भाव नहीं है तो हमारे मन में वैसे लोगों का चित्र जो है अंकित होगा और एक प्रकार का जो है घृणा पैदा होगी। तो करुणा का भाव होना, और इसीलिए जो करुणामयी होता है वो क्षमाशील भी होता है। यदि किसी ने हमारे साथ कोई गलत कार्य भी कर दिया है तो उसको अपने चित्त में रखने की आवश्यकता नहीं, उसको भुला देने का, उसको माफ कर देने का, तभी जो है चित्त शुद्ध होगा। हमें जो ठेस पहुंचाया है, जिसका व्यवहार हमारे चित्त को प्रभावित किया है, उसके दुर्व्यवहार को भी हमें भुला देना पड़ेगा। यही करुणा है, दया का भाव। यदि कोई हमारा कुछ नहीं भी बिगाड़ा है लेकिन हम जानते हैं कि ये आदमी जो है अभी बहुत परेशान है और दुख में है, तो हम इसकी किस तरह से मदद करें। ये भाव यदि नहीं होगा तो मनुष्यता ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए करुणा का भाव जो है अवश्य होना चाहिए। और तीसरा कहते हैं मुद्दिता। मुद्दिता का मतलब होता है कि यदि कोई हमारा पड़ोसी है या हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, यदि वो खुश है, प्रसन्न है, या उसमें धार्मिक भाव है, उन्नति का भाव है, खुशी का, कोई उसके घर में किसी ने जो है सफलता हासिल किया है और वो खुश है, तो उसमें अपनी खुशी को ऐड करने की आवश्यकता है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि दूसरे की प्रगति को देख के उसके मन में जलन हो जाता है। पतंजलि जी अपने योग सूत्र में कहते हैं कि वो ऐसा मनुष्य योगी नहीं हो सकता जिसके मन में किसी दूसरे के प्रति जलन हो। यदि कहीं किसी की प्रगति है, कहीं किसी की सिद्धि है, कहीं किसी को सफलता मिली है, तो उसमें अपना एडिशन करना चाहिए ताकि जो है उसकी खुशी के साथ आपकी खुशी जुड़ जाए। तो उसको मुद्दिता कहा कि मुद्दिता का भाव होना चाहिए। उनके जितने सारे धार्मिक कार्य हैं, जो उनके घर में धार्मिक व्यक्ति है, उनके साथ अच्छा एसोसिएशन होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, रहन सहन उनके साथ अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो हमें अपने व्यवहार से हमारे चित्त पर अच्छा प्रभाव डाल सकें, कोई बुरा प्रभाव उनसे हमें न पड़े, ऐसा भाव होना चाहिए। वही जो है योगी बन सकता है, उसी की धारणा जो है वो सिद्ध होगी। और चौथा एक गुण बताया कि उपेक्षा। यदि कोई दुष्ट है, पापी है, दूसरे को परेशान करने वाला है, तो उसको इग्नोरेंस होना चाहिए, उपेक्षा का भाव। हमें ऐसा व्यवहार नहीं जताना चाहिए कि वो हमारे बिहेवियर से, हमारे उपेक्षा से उसको तकलीफ हो, ऐसा भी छाप नहीं छोड़ना है, लेकिन सिंपली उसको इग्नोर करना है। उसके बात को, उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को अपने अंदर स्थापित नहीं करना है, अपने चित्त पर उसको जो है विषय नहीं बनने देना है, उसका चित्त पर कोई आकार ग्रहण न हो, इतना हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए उपेक्षा यदि करनी हो तो वही करना है और दूसरे तरह की उपेक्षा करने की आवश्यकता है। यद्यपि पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग मार्ग को बहुत ही विस्तृत रूप से बताया गया है और उसके अनुकरण करने का हर स्टेजेस पर विस्तृत जानकारी दी गई, लेकिन क्रिया योग की महत्ता को भी पतंजलि योग सूत्र में महत्व दिया गया है। कहा गया है कि अष्टांग योग करने के लिए भी
क्रिया योग की महत्ता है, और क्रिया योग से जो तप करके साधक अष्टांग योग करेंगे तो जल्दी सफल हो जाएंगे, जल्द ही सिद्ध हो जाएंगे। उन्हें कैवल्य की प्राप्ति होने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो क्रिया योग जो है, इन्होंने कहा कि इसलिए कि जो हमारा चित्त है वो क्लेशों से युक्त है, क्लेश भरा हुआ है। इसमें जो है अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। इस तरह के जो क्लेश हैं, इस क्लेश से युक्त चित्त को बिना शुद्ध किए हुए अष्टांग योग में यदि हम जाते हैं तो वो अष्टांग योग हमारा सिद्ध नहीं हो पाएगा, या सिद्ध होने में बहुत ही टाइम लगेगा, समय लगेगा। यद्यपि क्रिया योग की सारी व्यवस्थाएं अष्टांग योग में है। अष्टांग योग करने से पहले जो यम नियम हैं उस तरीके को अपनाना पड़ता है, और यदि उसको अख्तियार करेगा, उसका सही सही अभ्यास और पालन करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, तभी उसकी सफलता अष्टांग योग में हो सकता है। लेकिन यदि कोई साधक चाहे कि अष्टांग योग से पूर्व ही अपने आप को उसके लिए पूरी तैयारी कर ले, तो पतंजलि योग सूत्र में क्रिया योग की महत्ता को बताया गया कि क्लेशों को दूर करने के लिए जो प्रारंभिक अभ्यास है वो क्रिया योग के द्वारा होगा। इससे जो है हमें समाधि की अवस्थाएं प्राप्त हो जाएगी, हम क्लेशों से मुक्त होने का अभ्यस्त हो जाएंगे, और फिर जो है हम अष्टांग योग में सारी प्रक्रियाओं का पालन करके कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं, या सिद्धियां या विभूति जो है समाधि का वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्रिया योग की महत्ता पतंजलि ने इस तरह से बताया, और उन्होंने कहा कि 3 प्रकार से इसकी तैयारी की जा सकती है, इसकी साधना की जा सकती है। 3 स्टेजेस हैं जिसको एडॉप्ट किया जा सकता है। पहला जो स्टेज है वो है तप। तप के माध्यम से अपने शरीर को और मन को इस तरह से अस्थिर किया जाए, सुव्यवस्थित किया जाए, इस तरह से तैयारी की जाए कि हम अष्टांग योग को भली भांति साधने में समर्थ हो जाए। तो 3 तरह का तप, शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप। शरीर को हमें शुद्ध करना होगा। शरीर के अंदर जो व्याधि है, जो कमियां हैं, इसको दूर करने के लिए तपस्या करना होगा, और वो तपस्या जो है प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम की सिद्धि जो है करना होगा। तभी जो है शरीर का शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो सुव्यवस्थित होगी और शरीर जो है तपेगा। मैंने तप का मतलब तपस्या हुआ, शरीर को तपस्या के माध्यम से अपने आप को अभ्यस्त करना, प्राणायाम में सिद्धता हासिल करना, ये शारीरिक तप है। मानसिक तप, मन को जो है इंद्रियों पर नियंत्रण करने की क्षमता को बढ़ाना, ये मानसिक हुआ। किसी चीज के प्रति आकर्षित न हो जाना या इच्छा के लिए काम न करना, ये मानसिक तप है। इसका अभ्यास करना होता है। एक दिन हम सोच ले कि हम निष्काम कर्म करेंगे तो वो संभव नहीं है। और वाचिक, हमारा व्यवहार हो, बोल चाल का जो स्तर हो, इसमें जो है सात्विकता हो, उस तरह से तैयारी करनी होगी। ये वाचिक तप हुआ। और फिर इसमें महर्षि ने, पतंजलि महर्षि कहते हैं कि यदि आप ये इस तरह का तप करना चाहते हैं तो जो प्राकृतिक गुण है, जो प्रकृति के 3 गुण हैं,
ये तीनों गुणों को ध्यान में रख के करना होगा। यदि आप निस्वार्थ या ईश्वरत्व को प्राप्ति करना चाहते हैं तो सात्विक गुणों की अधिकता से अपने शारीरिक प्राणायाम इत्यादि को करना है, वो सात्विक तप हुआ। और यदि कोई मान प्रतिष्ठा या किसी इच्छा से या किसी कामना से कोई शारीरिक तप करता है तो वो उसका जो है राजसिक तप होगा, वो पर्याप्त नहीं होगा अष्टांग योग में कैवल्य को प्राप्त करने के लिए। और जो मूर्खता पूर्वक करता है, जो किसी को नीचा दिखाने के लिए या कुछ किसी को छीनने के लिए शरीर का तप करता है, तो वो तो तामसिक तप हुआ, उससे राक्षसी प्रवृत्ति उसमें प्रवृत्त होगा और वो बिल्कुल अनफिट होगा, अयोग्य होगा अष्टांग योग को प्राप्ति करने। इस तरीके से तप की महत्ता को बताया है कि ये यदि तप किया जाएगा तो जो शारीरिक जो क्लेश है चित्त पर, उस क्लेशों में क्षरण होगा, वो घटेगा, कम होगा, संतुलित होगा और उसके प्रति जो है चित्त हमारा ज़्यादा कलुषित नहीं हो पाएगा। दूसरा जो है इन्होंने कहा कि दूसरा जो क्रिया योग का स्तर है वो है स्वाध्याय। जो अपने को अष्टांग योग के लिए युक्त करना चाहता है, उस कैवल्य को प्राप्ति करना चाहता है, उसे मोक्ष किस तरह से मिले उसके लिए ज्ञान हासिल करने वाले ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और वैसे शास्त्र को पढ़ें जिससे उसको आत्मा की अमरता के संबंध में, आत्मा की जो दिव्यता है उसके संबंध में, ईश्वरत्व के बारे में, संसार के बारे में, यानी जो तात्विक मीमांसा है उससे संबंधित शास्त्रों का अध्ययन करने से, वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि का अध्ययन करने से उसके जो मन में द्वंद्व है वो द्वंद्व से अतीत होगा, उसे ज्ञान हासिल होगा, सैद्धांतिक रूप से वो अपने आप को स्टेबल मानेगा और वो उसके लिए तप के लिए जो है, जो अष्टांग योग में है उसके लिए वो प्रयुक्त होगा। और तीसरा स्तर उन्होंने कहा है, जो तीसरा भाग है क्रिया योग का, वो है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब ये है कि जो कुछ भी तप करें, जो कुछ भी क्रियाकलाप करें कैवल्य को प्राप्त करने के लिए, उसमें जो है समर्पण का भाव, अर्पित करने का भाव, वो जो है अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें कि हम सिर्फ कर्म के करने के अधिकारी हैं, हम अपने कर्म को करेंगे, इसका क्या फल होगा ये फल आपको हम समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, यथा योग्य हमें आप अपना फल जो है हमें देंगे। हम किसी फल की कामना से या किसी इच्छा से हम ये कार्यकलाप या ध्यान का विषय है या ज्ञान का विषय है, जो कुछ भी हम हासिल करते हैं वो आपके श्री चरणों में हम अर्पित करते हैं। ऐसे भाव से ईश्वर प्राणिधान का भाव से हमें ये करना है। जो ये सारी बातें जो है अष्टांग योग के जो हमारा यम नियम है उसमें ये वर्णित है, उसमें ये स्टेजेस दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है पतंजलि ने क्रिया योग से में इसको अलग से बताया है कि यदि अष्टांग मार्ग में जाने से पूर्व क्रिया योग की विधियों को सही ढंग से पालन किया जाए तो मनुष्य जो है वो जल्द से जल्द कम समय में अपना अभ्यास से ध्यान योग में प्रवृत्त होगा और उसको समाधि प्राप्त हो जाएगी और समाधि से उसको सिद्धियां मिलेगी, विभूति उसको मिलेगा और साथ ही साथ जो है कैवल्य को प्राप्त करेगा
और जो त्रिबुध दुख है, जिस दुख के कारण जो है उसका जन्म हुआ है, वो सारे दुख दूर हो जाएंगे और वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वो जो है ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, ईश्वर में विलीन हो जाएगा। तो ईश्वर की भी धारणा जो है पतंजलि योग में सिर्फ ध्यान के लिए है, मीन्स के लिए, साधन के रूप में है। लेकिन जो ये भाव है ईश्वरा अर्पित करना, वहाँ एक उद्देश्य है। उद्देश्य तो उसको कैवल्य प्राप्त करना, लेकिन कैवल्य तभी प्राप्त होगा जब हम किसी ईश्वर के प्रति अपने आप को अर्पित करेंगे, अपने कर्म फलों को अर्पित करके निष्काम कर्म की ओर बढ़ेंगे। यही जो है पतंजलि योग का मुख्य उद्देश्य है कि त्रिविध गुणों से मुक्त होने के लिए और कैवल्य को प्राप्त करने के लिए सिद्धियां और जो विभूति है उसको प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग को हम करेंगे। और ये क्रिया योग उसकी जो है प्राइमरी तैयारी है। अष्टांग योग में जाने के पहले क्रिया योग में दक्ष होने की आवश्यकता है। और इस तरीके से पतंजलि ने क्रिया योग का वर्णन किया है। और अब हम अगले जो एक वीडियो और होगा जो अष्टांगिक मार्ग या अष्टांग मार्ग जो बताया है, अष्टांग योग जो बताया गया है पतंजलि द्वारा, जो जिससे हम कैवल्य प्राप्त करते हैं, कैवल्य पाद और समाधि, ये विभूति पाद, ये दोनों का जो है वही वीडियो कवर करेगा वास्तविक व्यवहारिक रूप से। तो हम अगले वीडियो में अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे। यहाँ इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद।